गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम विभव के आगे का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। ठीक है, पिछले वीडियो में कौन सी पढ़ी थी हमने? अक्षीय स्थिति। आज पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में भी क्या निकालना है? किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या निकालना है? वैद्युत विभव के लिए क्या निकालना है? व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हमने विद्युत विभव का सूत्र निकाला, फिर अक्षीय स्थिति। आज पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति तीव्रता के पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसा डायग्राम बनाना, सेम वैसा ही डायग्राम यहाँ बनाना। तो ए और बी, ए और बी क्या होना है? एक वैद्युत द्विध्रुव, मध्य बिंदु क्या है? O, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या ले लेते हैं? 2l। ठीक है, और दोनों ध्रुव यानी कि प्लस की और माइनस की। इसके लिए क्या लिखेंगे? माना ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की और माइनस की आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी? 2l। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से d दूरी पर एक बिंदु क्या मान लिया? d दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करना है। ये देखो सेम डायग्राम बन गया आपका 90 डिग्री थीटा थीटा। ठीक, डायग्राम के लिए क्या बनेगा बेटा? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस की और माइनस की आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से d दूरी, r दूरी कुछ भी ले सकते हो। d दूरी पर मैंने लिया है बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करना है। पिछले वाले में r था तो यहाँ भी अपन r ही ले लेते हैं। ठीक है, अब भाई देखो बिंदु A पर प्लस की आवेश है तो A भी क्या लगाएगा? बिंदु P पर विभव लगाएगा, और B भी क्या लगाएगा? बिंदु P पर विभव। तो पहले A की बात कर लेते हैं। माना बिंदु A पर स्थित प्लस की आवेश के कारण बिंदु P पर विभव माना बिंदु A पर स्थित प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ये होगा विभव की बात करें तो विभव को क्या नाम देंगे अपन? V1। ठीक है, क्योंकि A के कारण लगा विभव तो V1 और B के कारण लगेगा उसको नाम देंगे V2। विभव का सूत्र लगा तो विभव लगाना तो V बराबर V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। क्यों अपन में क्या आता है? नीचे दूरी, दूरी होगी ऐसे P पर विभव लग रहा है तो दूरी होगी AP। समीकरण 1। इसी प्रकार जहां K क्या है हमारा? जहां K परावैद्युत नियतांक है। इस फॉर्मूले में K लिया है हमने परावैद्युत नियतांक है। परावैद्युत नियतांक है, परावैद्युत का मतलब है कि इन दोनों आवेशों में तो चार्ज है सही, इसके अलावा हमने अगर आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो उसके लिए क्या लिया जाता है? परावैद्युतांक K। इसी प्रकार अब किसकी बात करेंगे? बिंदु B की। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देखो A पर स्थित प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या आया था? V1 बराबर विभव का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन में AP। समीकरण 1। इसी प्रकार जहां K क्या है? परावैद्युत नियतांक है। इसी प्रकार बिंदु P पर स्थित माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो इसके कारण लगने वाले विभव का नाम क्या दे देंगे हम? V2 बराबर विभव का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन में दूरी। दूरी कहां है? विभव का लग रहा है B से P तक, तो दूरी हो गई B से P। समीकरण 2। अब क्या निकालते हैं? फिर जब दोनों का आ जाता है तो फिर क्या निकालते हैं? परिणामी कि विभव इसका ज्यादा अधिक है कि इसका ज्यादा अधिक है। तो आता बिंदु P पर परिणामी विभव
बिंदु P पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव होगा आपका V बराबर V1 प्लस V2। दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये माइनस की अभिषेकांत विभव है, तो वहां क्या आ जाएगा आपका माइनस V बराबर, दोनों की वैल्यू रख दो 1/4π0 K Q में AP, और सेकंड वाली का रखेंगे तो इसका माइनस बाहर निकाल देंगे 1/4π0 K Q में B से P। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। चूंकि यहाँ पे देखो एक स्टेप क्या बनेगी, देखो बिंदु P जो है वो A से भी उतना ही दूरी पर है जितना B से दूरी पर है। मतलब कि ये दूरी किसके बराबर हो गई आपकी, इस दूरी के बराबर, मतलब कि PA AP आपका किसके बराबर है, DP के। यानी आप AP की जगह क्या रख सकते हैं, BP, या BP की जगह क्या रख सकते हैं, AP। तो इस स्टेप को देखना, V बराबर 1/4π0 K Q में AP माइनस 1/4π0 K Q में ये जो BP किसके बराबर है, AP की, तो BP की जगह क्या रख देंगे हम, AP। ये देखो एक माइनस की स्टेप एक प्लस की स्टेप, दोनों कैंसिल हो गई, इसलिए V बराबर क्या निकलेगा आपका 0। ठीक है, यानी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव क्या आता है, 0 आता है, या लाइन डल जाएगी, अतः बिंदु P पर विभव का मान 0 होता है। एक बात समझ लो, इसको निरक्षीय स्थिति में विभव, ये इंपॉर्टेंट है और यही अधिकतर पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में घुमा फिरा के अधिकतर इसको ही पूछा जाता है, एक साल गैप देके फिर पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। निरक्षीय स्थिति में विभव क्या करा आपने, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q माइनस Q से मिलकर बना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करना है। माना बिंदु A पर स्थित प्लस के आवेशकांक बिंदु P पर विभव V1 4π0 K Q में A से P डिस्टेंस। समीकरण है, जानते हैं क्या है, परावर्तित नियतांक है। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस के आवेशकांक बिंदु P पर विभव क्या आएगा, V2 बराबर मान लेंगे, V2 बराबर 1/4π0 K माइनस Q VT इक्वेशन 2। अब क्या निकालेंगे, इसका विभव भी निकल गया और इसकी भी स्टेप आ गई, तो परिणाम निकलेगा, यानी V बराबर V1 प्लस V2, दोनों स्टेपों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्योंकि BP किसके बराबर है, AP के बराबर है, तो इस स्टेप में क्या है, यहाँ पे AP, दोनों क्या हो गई, कैंसिल आउट, इसलिए V बराबर क्या है आपका 0। ठीक है, ये डेरिवेशन खत्म हो गया। आप दो छोटे से क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, उसको समझते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हमारा धारिता, है ना। चैप्टर हमारा है विद्युत विभव और धारिता। ये थे विभव के 3 डेरिवेशन, विभव की अक्षीय स्थिति और विभव की निरक्षीय स्थिति। ठीक है, अब याद कैसे करना है, तो पहले इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, एक बार चाहो तो देख के लिखने की कोशिश करो और फिर बिना देखे प्रैक्टिस करो। कम से कम 1-2 बार लिखोगे तो चीजें दिमाग में बैठेगी, है ना, और याद हो जाएंगे धीरे धीरे। डेरिवेशन लंबे हैं पर इजी है, करोगे तो आ जाएंगे। विभव को प्रभावित करने वाले कारक, विभव को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, विभव को प्रभावित करने वाले कारक से मतलब कि विभव किन स्थितियों में या तो घटेगा या फिर बढ़ेगा, यानी हम उसके आसपास क्या चीज मैनेज कर दे जिससे विभव एकदम या तो बढ़ जाता है किसी चीज का, या फिर एकदम क्या होगा, उसका विभव घट जाएगा। ठीक है, तो विभव को बढ़ाने या घटाने के लिए क्या होती है चीजें जरूरी, पहला होता है आवेश की मात्रा। 4 पॉइंट नहीं है, तालिका क्षेत्रफल, ताली में चालक का चालक का क्षेत्रफल, थर्ड है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति।
है आपका चालक के परितः माध्यम। देखो क्या चीज है, टॉपिक क्या है और पढ़ना है, ये देखो ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें केवल एक आपका 5 नंबर का डेरिवेशन आता है, 3 नंबर के क्या आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। जैसे ये आपका है विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें से एक लाइन मान लो आपकी काय में आ गई, रिक्त स्थान में आ गई, सही जोड़ी में आ सकती है, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, काय में भी आ सकती है। तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, चारों पॉइंट याद होना चाहिए और ये आते हैं। मान लो जैसे क्वेश्चन में या फिर ऑब्जेक्टिव में एक लाइन ऐसी दे दी कि किसी चालक में आवेश की मात्रा बढ़ाने पर खाली स्थान क्या होता है, तो विभव घटेगा कि बढ़ेगा ये हमको पता होना चाहिए। तो आवेश की मात्रा, देखो कोई चालक है यानी कोई गोल गेंद है, इसको जितना ज्यादा चार्ज देंगे इसका एरिया यानी कि ये ज्यादा उतने एरिया में क्या लगा सकती है, विभव को लगा सकता है। इसको और ज्यादा चार्ज देंगे तो ये इतने एरिया तक को क्या करेगा, कवर करेगा। यानी किसी चालक को यदि आवेश की मात्रा दी जाती है तो उसका आवेश यानी कि उसका विभव क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी वो ज्यादा दूरी तक क्या लगा सकता है, विभव या किसी भी आवेश को अपने एरिया में ला सकता है। तो चालक में आवेश की मात्रा बढ़ाने पर उसका विभव क्या हो जाता है, बढ़ता है। ठीक है, सेकेंड है चालक का क्षेत्रफल। अब हम देखो ये जो गेंद थी इसी को हमने जितना चार्ज दिया था, अब चार्ज नहीं देंगे केवल एरिया बढ़ाएंगे तो आवेश क्या होगा, विभव घटेगा, विभव क्या हो जाता है, घट जाता है। तीसरा चालक के समय विभाज्य चालक की उपस्थिति, मान लो जैसे ये एक रॉड है इसके ऊपर पूरा प्लस चार्ज है, ठीक है, इसके पास एक रॉड और रखी, इसको तो हमने चार्ज दिया है, इसको कोई चार्ज नहीं दे रखा, तो इस चार्ज के कारण इसके ऊपर क्या हो जाता है, माइनस आवेश आता है। यानी इसका जो धन आवेश है ये क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होता है। तो आवेश यानी कि विभव क्या हो रहा है यहाँ पे, घटेगा। और चौथा है चालक के परितः चालक की उपस्थिति। चालक को यदि किसी परावर्तक माध्यम में रख दिया जाता है तो उसका जो विभव होता है V/K होता है, यानी यहाँ भी क्या होता है, घटेगा। तो ये 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि केवल एक ही स्थिति में विभव का मान बढ़ रहा है, बाकी 3 में घटता है। तो आवेश की मात्रा बढ़ाने पे विभव बढ़ता है, बाकी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पे घटेगा, चालक के समीप अन्य चालक को रखने पे घटेगा, वो चालक को परावर्तक माध्यम में रखने पर विभव घटेगा। नेक्स्ट टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इसकी डेफिनेशन नहीं आती, इसके गुण जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ यानी कि कोई ऐसा खोखला गोला है जिसको मैंने बाहर से चार्ज दे दिया तो पूरा प्लस चार्ज कहाँ रहेगा, इसके पृष्ठ पे। ठीक है, और अगर एक खोखला गोला है जिसके अंदर चार्ज बनता है, मान लो प्लस एक कोई चार्ज लिया हमने किसी पॉइंट पे और इसको एक खोखले गोले से कवर कर दिया, तो ये जो बाहर का सरफेस है, ठीक है, या फिर हमने अगर बाहर से चार्ज दिया तो इस पूरे सरफेस पे यानी कि बाहर की साइड में बाहर का खोल है आपका पूरा, इस पूरे पे क्या रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा। ठीक है, तो वो जो चार्ज होगा प्लस इस पूरे पृष्ठ के प्रत्येक पॉइंट पे एक समान होगा। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे चार्ज ज्यादा है और यहाँ पे चार्ज कम है, पूरी जगह क्या रहेगा, चार्ज एक समान। तो डेफिनेशन बनती है वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी कोई से पॉइंट ले लो आप ऊपर से खोखला गोला है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे विभव का मान क्या होगा, आपके हर पॉइंट पे समान होगा। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी एक आध बार आई थी ऑब्जेक्टिव। इसके गुण, तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है, एकांक आवेश। ठीक है, अब इस पृष्ठ में इस यहाँ से कोई एकांक आवेश को एक पॉइंट से यहाँ तक प्रतिस्थापित करना है, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जब कार्य नहीं करना पड़ेगा तो विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। तीसरा विद्युत बल रेखा, जैसे अंदर अगर कोई चार्ज है तो यहाँ से जो बल रेखा है बाहर आती है, ये जो पृष्ठ है
इस पृष्ठ के कैसे जा रही है, लंबवत, यानी 90 का एंगल बनेगा। यहाँ से निकलेगी तो भी 90 का एंगल, यहाँ से निकलेगी तो भी 90 का एंगल। तो समविभव पृष्ठ के अंदर प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली जो बल रेखा होती है वो पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत होती है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं और खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है, समान। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम धारिता, कैपेसिटी।